धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी जितने भी सैनिक हैं उनको मारकर विजय प्राप्त करने में हमें क्या प्रसन्नता होगी। अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा। अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ऐसा पश्चाताप करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वह परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आतताई 6 प्रकार के होते हैं: आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र हथियार लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, जमीन राज्य छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। दुर्योधन आदि में ये 6 लक्षण घटते थे। उन्होंने पांडवों को लाक्षय गले में आग लगाकर मारना चाहा था, भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे ही। दुर्ग क्रीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था। द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तेरे को जीत लिया, तुम मेरी दासी होगी आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया था और दुर्योधन की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताइयों को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष पाप नहीं लगता, परंतु आतताई मारना उचित होते भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा न करना परम धर्म है। अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा कार्य हम क्यों करें? आतताई होने से दुर्योधन आदि मारने के लायक है ही, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः जो आते ही अपने खास कुटुंबी हैं उन्हें कैसे मारा जाए, उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उनको मारना ठीक नहीं। जैसे अपना बेटा ही आता ही हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़े ही जा सकता है।